अरे भाई क्वेश्चन देख रहे थे कल, क्वेश्चन करो। यदि एक निकाय को 200 किलो जूल ऊष्मा समतापीय रूप से दी जाती है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा एवं कार्य बताएं। चलो करो इसको, क्या आ रहा है? अरे करो इसको सॉल्व। कितनी ऊष्मा, पॉजिटिव की नेगेटिव? ऊष्मा अपन दे रहे हैं निकाय को, हमसे पूछ रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी और कार्य कितना होगा, है ना? तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस, अब देखो क्यू हमें कितना दे रखा है? 200 किलो जूल। प्रक्रम कैसा है? समतापीय। समतापीय प्रक्रम में क्या चीज हमारे पास कांस्टेंट रहती है? तापमान। और टेम्परेचर से कौन इफेक्ट होता है? प्रेशर, कार्य या फिर आंतरिक ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा कैसे अफेक्ट होती है? डेल्टा यू बराबर क्या आता है हमारे पास? एन सी वी डेल्टा टी, ये आता है क्या? तो बेटा अगर आपके पास समतापीय प्रक्रम है तो डेल्टा टी 0 होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में आपके पास आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो कितना आ गया? कार्य कितना हो जाएगा? माइनस का 200 किलो जूल, यानी कि कार्य हमारे पास निकाय द्वारा किया गया है कि निकाय कर रहा है खुद? निकाय, निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास डेल्टा यू बराबर हो गया 0, तो अपने पास 0 बराबर हो जाएगा क्यू प्लस डब्लू, तो कार्य हो गया बराबर माइनस क्यू के, कितना हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन को पढ़ के ना अपन को अंदाजा लगाना है कि भाई किस तरह का प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है तो क्या क्या हमारे पास चेंजेस होंगे, है ना। और बाकी तुम्हारे पास फॉर्मूला तो इजी है इसका, एफएलओटी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है। बस आपको देखना है कि निकाय के साथ परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, उसको फटाफट।
हो गया? हो गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। किसी आदर्श गैस के 2 मोल को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, लिखते जाओ क्वेश्चन साथ के साथ, तथा या फिर जिसमें की दाब 2 एटीएम है, को एक नियत 4 एटीएम के बाह्य दाब को लगाकर संपीड़ित किया जाता है। कि निकाय का आयतन प्रारंभिक आयतन का आधा रह जाता है। तो निकाय पर किया गया कार्य एवं ऊष्मा ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ आया क्या? तुम्हारे पास एक निकाय है ना? इसके बारे में क्या क्या दे रखा है बोलो भाई। इसमें हमारे पास गैस के 2 मोल है। दूसरा, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन है ना? और भाई इस टाइम पे मेरे पास जब इसके अंदर 2 मोल है, इसका दाब कितना है? ठीक है। और आयतन अपन मान रहे हैं कि आयतन हमारे पास V आयतन है। ठीक है। आयतन कौन सा होता है? ये जो कि हमारे पास आदर्श गैस घेरती है, और ऊपर आपने लगा रखा है इसके पिस्टन। अब क्या कर रहे हो? ये तो मेरे पास निकाय की स्टार्टिंग की सारी कंडीशंस है। अब क्या कर रहे हैं? अपन संपीड़ित कर रहे हैं। इस पे कितना दाब लगा के संपीड़ित कर रहे हैं? भाई ऑब्वियस है ना, इसका अंदर का दाब 2 एटीएम है। ऊपर से बेटा तुम ज्यादा दाब लगाओगे तभी तो संपीड़ित होगा। अगर ऊपर से मैं 1 एटीएम का दाब लगा दी तो क्या होता? एक्सपेंशन होता। ऊपर से अपन को दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी हमारे पास निकाय संपीड़ित होगा। यानी कि अभी तुम पी एक्सटर्नल कितना लगा रहे हो, बाह्य दाब कितना लगा रहे हो, तो इससे फर्क क्या क्या पड़ा? तुम्हारे पास निकाय संपीड़ित हो गया तो आयतन हमारे पास, नया आयतन कितना रह गया?
पहले वाले का आधा रह गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई निकाय के ऊपर कितना कार्य किया गया है। ये चीज निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे? क्या गया कार्य क्या होता है? माइनस का इनटू, तो बेटा पी एक्सटर्नल कितना है? 4 है। अब है ना हमारे पास आयतन में अंतर कितना आ रहा है? बाद में रह गया v बटा 2, स्टार्टिंग में कितना है? v है, तो आयतन में अंतर कितना हो गया? v माइनस वी बटा 2, तो ये कितना रह जाएगा? माइनस का v बटा 2, तो बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2v। और हमारे पास जो कार्य है पॉजिटिव आना चाहिए ना, संपीड़न कार्य है, निकाय के ऊपर से बाहर से कार्य किया जा रहा है, तो आपके पास कार्य कैसा आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। जब निकाय खुद कार्य करेगा यानी कि निकाय प्रसार करेगा, तब कार्य कैसा आता है? नेगेटिव। तो कार्य हमारे पास कितना आ गया? 2v, पॉजिटिव आ गया, 2v आ गया। अभी v कैसे निकाले? अच्छा ओके, उल्टा करना है। बाद में कितना हो गया? v/2 हो गया, स्टार्टिंग में कितना था? v था, तो कितना आ जाएगा? माइनस का v बटा 2, तो प्लस का आ जाएगा, है ना। अभी v कैसे निकाले? आयतन कैसे निकाले? कहां से? एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास सारी कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, तो बेटा यहां से अपने पास आयतन आ सकता है क्या? कैसे आएगा? पीवी बराबर एनआरटी से। भाई अपन को आयतन चाहिए, मोल कितने? 2 मोल है, आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर कितना है? प्रेशर कितना है? 2 एटीएम, तो कितना आ जाएगा? इनटू करें अगर अपन इसको, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 8 16 8 24, 24.6 है ना, इतना लीटर आ गया। तो बेटा अपने पास कार्य की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 24.6, है ना भाई, कितना आ जाएगा? है 50, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 49.2। किस में आया? यूनिट लीटर एटीएम में, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर P इंटू वी करके करा है, तो आंसर आएगा तुम्हारे पास लीटर एटीएम में। अब तुम्हें और क्या निकालना है? अपन को ऊष्मा निकालनी है, तो ऊष्मा तुम निकालोगे कहां से? कार्य से ऊष्मा कैसे निकालेंगे? डेल्टा U बराबर Q प्लस W। तो बेटा W तो हमारे पास आ गया 49, है ना भाई, लेकिन अपन को भाई Q निकालना है, तो डेल्टा U फिर अपन क्या रखें? डेल्टा U क्या रखें? क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे पहले से कह रखा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास से ताप है, तापमान में कोई चेंज किया है क्या? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो डेल्टा U बराबर कितना हो गया? 0, तो Q बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 49.2 लीटर एटीएम आ गया क्या? मतलब कि ऊष्मा यहाँ पे बाहर निकली है कि आपके पास निकाय ने ऊष्मा को अवशोषित करा है? ऊष्मा बाहर निकली है, ठीक है, लिख लो। अरे कर लोगे? है कौन कच कर रहा है? गर्मी लग रही है?
चलो अभी लिखो विभिन्न प्रक्रम। अरे बात नहीं, समतापी प्रक्रम में हमने पास क्या जीरो रहेगा, एफएलओटी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एफएलओटी के अकॉर्डिंग फिर वहां पे क्या चेंज, क्या जीरो रहेगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। समतापी प्रक्रम है यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन जीरो है। तो बेटा आपके पास डेल्टा यू बराबर होता है क्या, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये हमारे पास अगर जीरो है तो डेल्टा यू भी, यानी कि एफ एल ओ टी क्या बन जाएगा, जीरो बराबर क्यू प्लस डब्लू। यानी कि अपने पास एक रिलेशन आया कि डब्लू बराबर हो जाएगा माइनस का क्यू। यानी कि अगर मानो कि कार्य तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है तो क्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर कार्य पॉजिटिव आ रहा है तो ऊष्मा कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। तो बेटा इससे अपने पास है ना दो सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं क्या। अगर मानो मैं एक बात लिखूं कि यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जाएगा, निकाय के द्वारा कार्य किया जाएगा तो हमारे पास निकाय ऊष्मा को अवशोषित करेगा कि उत्सर्जित करेगा, पक्का। अगर तुम्हारे पास निकाय क्या कर रहा है, निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि कार्य की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो इसके रेस्पेक्ट में क्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो निकाय के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाएगी उत्सर्जित, ठीक है ना। और अगर निकाय के ऊपर कार्य किया जा रहा है तो निकाय के द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जाएगी, ठीक है। भाई ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इस बात को समझो। अगर बेटा यहां पे अपने पास है ना ऐसे एक पिस्टन लगा हुआ है और तुम क्या कर रहे हो कि निकाय के ऊपर ना कार्य करे जा रहे हो, यानी कि निकाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो आपके पास तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था। अगर निकाय तुम्हारे पास फैलेगा तो हमारे पास टेम्परेचर कम होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप निकाय के ऊपर कार्य करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था ना। भाई निकाय के ऊपर काम कर रहे हैं, बाहर से अपन कोई काम करेंगे तो ऊष्मा में वृद्धि होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन तुम्हें टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो बदले में तुम्हें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ऊष्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है तुम्हारे पास, निकाय हमारे पास पहले जैसा था वैसा का वैसा है। अभी निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है यानी कि प्रसार हो रहा है। तो निकाय अगर बेटा फैलेगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं करना, तो बदले में क्या करना पड़ेगा, निकाय को ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो अगर निकाय प्रसार का कार्य कर रहा है तो निकाय ऊष्मा अवशोषित करेगा, निकाय के ऊपर कार्य कर रहे हो तो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो दो सिनारियो तुम लिख लो यहां पर। यदि प्रसार कार्य है तो W कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर W नेगेटिव है तो Q कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर W नेगेटिव है तो Q कैसा आ जाएगा, नहीं, अतः निकाय ऊष्मा अवशोषित करेगा, है ना। दूसरा ऐसे लिख दो, यदि संपीड़न कार्य है, यानी कि कार्य तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो इसके बदले में आपके पास ऊष्मा कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव। मतलब कि निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ठीक है, लिखो। ऐसे भी ठंड हो रही है,
दूसरा लिखो। सम आयतनीय प्रक्रम, इसमें हमारे पास डेल्टा वी होता है 0। तो क्या 0 होगा एफएलओटी में? कार्य, है ना। तो एफएलओटी क्या रह जाएगा? डेल्टा यू बराबर, ठीक है। अब सुनो, डेल्टा यू भी बेटा अपने पास होता क्या है? डेल्टा यू होता है हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा यू प्रपोर्शनल लिख दो मैं डेल्टा टी के। तो डेल्टा टी को तुम कैसे लिख सकते हो? टी टू माइनस टी वन, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब है ना यहीं से अंदाजे लगाना, अगर हमारे पास कोई सम आयतनीय प्रक्रम है, यानी कि निकाय का आयतन आपके पास कांस्टेंट रह रहा है, और उस कंडीशन में निकाय को ऊष्मा दे रहे हो बाहर से, यानी कि निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तो क्यू आएगा पॉजिटिव। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा यू भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो बेटा डेल्टा यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रही है तो सम आयतनीय प्रक्रम में यदि निकाय ऊष्मा को अवशोषित करता है, हाँ कुलदीप, सम आयतनीय प्रक्रम में निकाय ऊष्मा को अवशोषित करता है, आंसर बताना, ठीक है। तो निकाय का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कहां ध्यान था, बता। समआयतनीय प्रक्रम में अगर निकाय ऊष्मा को अवशोषित करता है तो निकाय का तापमान बढ़ेगा कि कम होगा, है ना। कैसे पता करा? क्यों आएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव चाहिए, और डेल्टा यू को पॉजिटिव लाने के लिए क्या करोगे? फाइनल वाला टेम्परेचर ज्यादा रखोगे कि इनिशियल वाला? फाइनल वाला। तो अपन कह सकते हैं कि समआयतनीय प्रक्रम में यदि निकाय ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना नमन। अब तो बता नेक्स्ट नमन, अगर समआयतनीय प्रक्रम में निकाय ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो निकाय का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, निकाय ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो क्यू नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा? जब मेरे पास इनिशियल वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा या फिर फाइनल वाला कम होगा, मतलब कि बाद में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो इधर भी आपके पास दो केस हो जाएंगे। केस वन, तो निकाय का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। केस टू हो जाएगा, यदि निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो क्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो डेल्टा यू भी आपके पास आएगा नेगेटिव। तो डेल्टा यू नेगेटिव है मतलब कि माइनस बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अतः अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बात समझ आई क्या? अपन कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं?
हो गया? हटा दूं क्या? हो गया? अब नेक्स्ट तुम बताना मुझे, ठीक है? अगर मैं थर्ड प्रक्रम लिखूं रुद्धोष्म प्रक्रम, बताओ पहले तो क्या जीरो होगा? अरे क्या जीरो होगा? है? हाँ, देख के तो नहीं बोल रहे ना? तो बेटा FLOT क्या रह जाएगा? डेल्टा यू बराबर, अब जल्दी से मुझे ना आंसर करते जाओ। यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जाएगा, यानी कि निकाय प्रसार कार्य कर रहा है, तो निकाय का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? निकाय प्रसार कार्य कर रहा है तो निकाय का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि वो जो निकाय है ना, उसकी ऊष्मा को चेंज नहीं करना है ना, बात समझो। यदि बेटा आपके पास जो निकाय है वो हमारे पास क्या कर रहा है, प्रसारित हो रहा है, तो कार्य कैसा आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो अगर कार्य नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। डेल्टा यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, पहले वाले का बाद वाला? पहले वाले का। तो तुम्हारे पास टेम्परेचर कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ ना। यानी कि जब भी रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय प्रसारित होता है तो कौन सा यहां पर प्रभाव उत्पन्न होता है, शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। भाई निकाय का टेम्परेचर कम हुआ है कि निकाय को शीतलन प्रभाव मिला। दूसरा, यदि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय के ऊपर कार्य किया जाता है तो बताओ कि निकाय का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? चेतराम, बढ़ेगा पक्का? क्यों? निकाय के ऊपर कार्य करे तो डब्ल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी पॉजिटिव। तो आपके पास टेम्परेचर बाद वाला ज्यादा हुआ कि पहले वाला? बाद वाला कि पहले वाला? ठीक है ना, यानी कि निकाय का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो सेम वही आपके पास सिनारियो आ जाएंगे। तो इसके ना बस दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, प्रसार कार्य और संपीड़न कार्य। अभी शॉर्ट में लिख लेना पूरी लैंग्वेज को लिखने के बजाय। प्रसार कार्य में कार्य आता है नेगेटिव, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव। और डेल्टा यू को क्या लिखा था तुमने, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी आएगा हमारे पास कैसा, नेगेटिव। यानी कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, बाद वाला कि पहले वाला? पहले वाला। तो अपन लिख सकते हैं कि टी इनिशियल ज्यादा है टी फाइनल से, अतः टेम्परेचर कम होगा। सेम यहां पे लिखे संपीड़न कार्य होगा पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव। तो आपके पास टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी पॉजिटिव। तो बाद वाला टेम्परेचर ज्यादा है स्टार्टिंग वाले टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है भाई? अरे ठीक है, लिख लो।
हो गया? हो गया? चक्रीय प्रक्रम में FLOT में क्या जीरो हो जाएगा? अरे बोलो, FLOT में चक्रीय प्रक्रम में क्या जीरो हो जाएगा? FLOT होता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। चक्रीय प्रक्रम में क्या जीरो हो जाता है? सारे अवस्था फलन। तो बेटे इस FLOT में अवस्था फलन क्या था? कार्य। कार्य अवस्था फलन होता है। ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, है ना? तो चक्रीय प्रक्रम में तुम्हारे पास डेल्टा U बराबर, तो बात वही आ गई कि BQ बराबर माइनस का W, और ये अपन देख ही चुके हैं। ठीक है? अरे क्या बातें कर रहे हो, लिख ले इसको। समदाबीय प्रक्रम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कि यहां पे तो कुछ जीरो नहीं होगा। तो आपके पास डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ठीक है? ये ऊष्मा कौन सी लिख दी मैंने? समदाबीय स्थिति में निकाय की ऊष्मा। भाई क्यूपी लिख सकते हैं ना इसको। अगर प्रक्रम मेरे पास समदाबीय प्रक्रम है तो ऊष्मा भी कौन सी होगी? जो समान दाबीय ऊष्मा है। ठीक है? तो बेटा क्यूपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस क्यूपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको यहीं पे रहने दू, इसको अगर मैं यहां पे लेके जाऊं तो क्या आ गया? डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और ये जो क्यूपी होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं डेल्टा H। एंथैल्पी बात करी थी अपन ने, इसी को अपन बोलते हैं डेल्टा H। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है, एंथैल्पी के बारे में बातें करेंगे। तो एक बार इसको लिखो फिर आगे बढ़े। तो नियत दाब पर ही निकाय की ऊष्मा क्या होती है? एंथैल्पी होती है। अब देखो इसको भी ना अपन और कैसे परिभाषित कर सकते हैं। बेटा आपके पास जो टोटल आंतरिक ऊर्जा थी निकाय की, है ना, वो किस किस चीज में हमारे पास काम में आ रही है? एक तो निकाय की ऊष्मा, है ना, या तो बढ़ाने में या घटाने में। दूसरा निकाय के ऊपर कार्य करने में या फिर निकाय के द्वारा कार्य करने में। भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तुम्हारे पास ऊष्मा और कार्य के बराबर आ रहा है। तो अपन एक बात कह सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास समदाबीय प्रक्रम है तो क्यू तुम क्या लिख सकते हो? क्यूपी लिख सकते हो। तो अपन यहां पर एक चीज कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्यूपी है, जिसको आप एंथैल्पी में परिवर्तन कह रहे हो, ये एंथैल्पी आपके पास क्या है बेटा? पूरी ऊर्जा का वो वाला पार्ट है क्या जो ऊष्मा में परिवर्तित हो गया। भाई पूरी ऊर्जा तुम्हारे पास दो चीजों में तो कन्वर्ट हो रही है ना, एक तो ऊष्मा के अंदर और कार्य के अंदर। यानी कि टोटल ऊर्जा से आपने या तो ऊष्मा में परिवर्तन करा है या फिर निकाय के द्वारा कार्य करवाया गया है। तो आपके पास एंथैल्पी अभी क्या है? टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का वह भाग जो कि ऊष्मा में परिवर्तित हो गया, ये क्या है तुम्हारे पास? एंथैल्पी है। ठीक है? तो ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा क्या? एंथैल्पी। तो अभी जल्दी से हेडिंग डालो, एंथैल्पी। एंथैल्पी को अपन H से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H हो जाएगा। लिख लो इसके अंदर ऊर्जा का वह भाग जो ऊष्मा में परिवर्तित
अवस्था फलन है क्या, एंथैल्पी। ठीक है, अवस्था फलन है। और दूसरा कैसा है, मात्रात्मक गुण है कि गहन गुण है? अरे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कि एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव है ना, ऊर्जा, एंथैल्पी, ये सारी तुम्हारे पास कैसी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, मात्रात्मक गुण है, यानी कि विस्तीर्ण गुण, मात्रात्मक गुण। लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, एक्सटेंसिव। अब इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास H बराबर U प्लस PV। ठीक है, अब देखो, ऊर्जा का तुम किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान निकाल सकते हो क्या? आंतरिक ऊर्जा का अपन किसी एक पर्टिकुलर समय पे मान नहीं निकाल सकते, केवल उसमें ना परिवर्तन ही निकाल सकते हो। सेम उसी तरीके से बेटा आप एंथैल्पी का भी किसी पर्टिकुलर समय पे मान निकाल नहीं सकते। क्या निकाल सकते हो? उसमें परिवर्तन निकाल सकते हो। तो परिवर्तन के लिए अपन इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना भाई। अगर हमें परिवर्तन चाहिए तो इसको क्या कर दे अपन, अवकलित कर दे। तो एक बड़े परिवर्तन के लिए इसको अवकलित करोगे तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा किसका, P इंटू V का। तो P इंटू V का डेल्टा तुम निकालोगे ना, इसका अवकलन करोगे तो एक बार तो अपन क्या कर दे, एक बार अपन आयतन को रख दे कांस्टेंट, है ना। अगर आयतन कांस्टेंट है तो फिर किसका हमारे पास यहां पर अवकलन होगा, प्रेशर का। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस, बोलो क्या करूं, V को कांस्टेंट रखा है और आप अभी अवकलन किसका कर रहे हो, प्रेशर का। एक केस क्या कर सकते हो तुम, जब प्रेशर आप कर दो कांस्टेंट, ठीक है, तो डेल्टा H बराबर क्या बन गया, डेल्टा U प्लस P को कांस्टेंट करा इंटू डेल्टा V। अरे हो जाएगा क्या। और भाई कोई कंडीशन आपके पास ऐसी भी तो आ सकती है जहां पर P तथा V दोनों ही कांस्टेंट ना हो। भाई अगर P और V दोनों ही कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा हमारे पास जीरो आ जाएगा। P और V अगर दोनों ही कांस्टेंट हो गया तो टोटल जितनी भी तुम्हारे पास ऊष्मा थी वो हमारे पास ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो गई, या फिर पूरी ऊर्जा ऊष्मा के अंदर कन्वर्ट हो गई। कार्य तो किया ही नहीं निकाय ने, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कंडीशन ऐसे आ गई जब P तथा V दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, तो अपने पास ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है ना। तो एक कंडीशन जरूर देख लेना, जब भी आपको एंथैल्पी निकालने के लिए बोले, आपको मानो आंतरिक ऊर्जा दे रखी है और आपको ना वहां पे दाब और आयतन की कुछ ना कुछ अलग अलग परिस्थिति दे रखी होगी, तो बेटे देखना आपका काम है कि अगर मेरे पास तापमान, सॉरी, अगर मेरे पास आयतन कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर तुम्हारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो ये यूज करो, अगर दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देखना आपका काम है। सिंपल सा तुम्हारे पास फॉर्मूला यहां पर ये वाला बन जाता है। तो इसमें अगर हमारे पास आयतन कांस्टेंट है तो ये यूज करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ और यूज करेंगे, अगर दोनों कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक हो। या तो तुम्हें ना इसको यहां पे भी खोल के लिख सकते हो, इसमें अगर अपन एक और स्टेप और बढ़ा दे, ओ भाई बातें मत करो, लाइट आ गई क्या? इसको यहां से भी अपन एक्सपेंड कर सकते हैं कि डेल्टा H बराबर क्या लिख सकते हो, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। भाई ऐसे तो अवकलित करते हैं। अरे कितनी भयंकर नींद आ रही तेरे को, नींद आ रही तेरे को प्रिया, क्या हो गया?
नींद आ रही है तो स्कूल यहाँ पे आई क्यों है कोचिंग? अरे अब कल ज्यादा हो ना फिर मत आना, है ना, एक दिन की छुट्टी कर लोगे कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारी तबीयत इंपॉर्टेंट है यार, तुम ऐसे फीवर करके मत बैठ जाया करो। अरे किसने बोला? तेले कह रही हूँ क्या मैं? लिख लिया? सुधर जा बेटा, कुणाल तू भी सुधर जा। और पीटीएम में क्यों नहीं आया था? मम्मी को ले आता। चलो आगे देखो, इसी के अंदर ना नेक्स्ट सब एडिंग लिखना आदर्श गैस के लिए या फिर किसी गैस के लिए, आदर्श गैस लिख लो। देखो बेटा एंथैल्पी में परिवर्तन का हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी। फिर इसी में अपन देखते गए, अरे क्या है, फिर इसी में अपन देखते गए कि अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है या फिर आयतन कांस्टेंट या फिर दोनों कांस्टेंट नहीं है तो फॉर्मूला कैसे कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास आदर्श गैस है तो बेटा इसमें अपन पीवी की जगह क्या एनआरटी रख सकते हैं क्या? पीवी बराबर अपन एनआरटी रख सकते हैं क्या? तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्या, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा। अब देखो यहाँ पे ना चेंजेबल क्वांटिटी कौन कौन सी, किसकी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, या तो मोल में या फिर टेम्परेचर में। तो अगर तुम इसको खोल के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, एक बार के लिए अपन एन को कांस्टेंट रख दे और आर वैसी कांस्टेंट है तो एन बाहर आर बाहर, किसका अवकलन कर रहे हो, केवल टेम्परेचर का, प्लस एक बार अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे तो आर बाहर टेम्परेचर बाहर डेल्टा। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहां पे भी दो अलग अलग केस बन जाएंगे क्या, कि एक बार के लिए आपके पास है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म जीरो है ना, और बच क्या जाएगा मेरे पास डेल्टा एच का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अभी डेल्टा एन जो होता है ना ये हमें रखने किसके मोल, सिर्फ गैस के मोल ही रखने, क्योंकि अपन ये पूरा फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, सिर्फ गैस के लिए लगा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मोल का जो परिवर्तन है, ये मैंने क्या लिखा है, मोल की संख्या में परिवर्तन, ये भी किसके लिए लिखना है अपन को, सिर्फ गैस के लिए लिखना है। और बेटा ये वाला जो फॉर्मूला ना ये बड़ा काम आता है तुम्हारे पास किसी रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी परिवर्तन निकालने में। कोई रिएक्शन हो रही है, कोई गैसीय रिएक्शन हो रही है, वहां पे अगर एंथैल्पी परिवर्तन पूछे
तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला काम आता है। अभी डेल्टा एन जी भी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है तुम्हारे पास गैस के मोल, कौन सी तरफ के, उत्पाद की तरफ के, ठीक है, माइनस गैस के मोल अभिकारक की तरफ के। है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है आपके पास, मोल का नंबर हो जाए कांस्टेंट। ये शायद ही कभी काम आए, क्योंकि ज्यादातर काम तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारे पास, एन आर डेल्टा, ठीक है। अब है ना एक बात बताओ, अगर अपन कह रहे हैं कि भाई ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे पास आ रहा है, अगर डेल्टा एन जी तुम्हारे पास आएगा पॉजिटिव, डेल्टा एन जी की वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगी, तो एंथैल्पी में परिवर्तन ज्यादा है या फिर ऊर्जा में परिवर्तन ज्यादा है। अगर डेल्टा एन जी तुम्हारे पास किसी रिएक्शन में पॉजिटिव आता है, यानी कि किसी रिएक्शन में तुम्हारे पास उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल की संख्या पॉजिटिव आ रही है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, एंथैल्पी की कि ऊर्जा की, एंथैल्पी की। तो अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो मेरे पास यहां पर डेल्टा एच ज्यादा आ जाएगा, किससे, डेल्टा यू से। अगर डेल्टा एन जी तुम्हारे पास 0 है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू, और अगर डेल्टा एन जी तुम्हारे पास आएगा नेगेटिव तो फिर डेल्टा एच से ज्यादा है कौन, डेल्टा यू, ठीक है, ठीक डालो। हो गया। ये वाला, ये बेटा ये अपन अभी एग्जांपल करते हैं इसका, अदरवाइज तुम्हारे पास है ना ये डेल्टा एन जी क्या होता है, ये होता है हमारे पास गैस के मोलों में परिवर्तन। अब गैस के कौन से मोल, जो हमारे पास कोई रिएक्शन होती है ना, तो उसमें उत्पाद की तरफ गैस के टोटल कितने मोल है माइनस अभिकारक में गैस के टोटल कितने मोल है, ठीक है, उसका परिवर्तन करेंगे अपन। ऐसे लिखो फिर इसका क्वेश्चन करें। हो गया।
हो गया? ऐसे लिखो क्वेश्चन करके, निम्न के डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू के मान की गणना करें। जैसे पहला है हैबर प्रक्रम। हैबर प्रोसेस क्या होता है? हैबर प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया गैस का निर्माण, है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। क्या करते बेटा अपन? नाइट्रोजन की रिएक्शन जब तुम हाइड्रोजन से कराओगे तो बनेगी अमोनिया गैस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? हैबर प्रक्रम। बैलेंस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। क्या सारी के सारे यहाँ पे N2H2 NH3 सब कुछ गैस है क्या? है ना? तो बेटा आपके पास ये भी गैस है, यहाँ पे भी गैस, यहाँ पे भी गैस। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे आपके पास डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी? फिर डेल्टा Ng के अकॉर्डिंग डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा Ng हमारे पास क्या होता है? उत्पाद की तरफ गैस के मोल माइनस अभिकारक की तरफ गैस के मोल। देखो उत्पाद की तरफ गैस के मोल कितने हैं? 2 मोल है। अभिकारक की तरफ है टोटल गैस के मोल 3 तो हाइड्रोजन के, 1 N2 का है, तो टोटल मोल 4 है। तो डेल्टा Ng कितना हो गया? 2 माइनस 4 बराबर माइनस का 2। तो आपके पास डेल्टा H माइनस डेल्टा U, तो डेल्टा H बराबर क्या होता है? NgRT। तो बेटा डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना हो जाएगा? Ng इंटू RT। तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2RT। अरे आ गई क्या? है ना? दूसरा तुम बताओ। एक होती है संपर्क विधि। संपर्क विधि यानी कि यहां पर SO3 गैस का निर्माण किया जाता है SO2 और O2 से। क्या करें बैलेंस करने के लिए? आधा कर दो इसको, आधा ना करो तो इसको ना पूर्णांक में रखो। 2 दूनी 4, 5 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहां पर गैस के मोलों में अंतर कितना है? -1 का। तो हमारे पास डेल्टा H माइनस डेल्टा U। अगर मैं मिथेन गैस का दहन कराऊं क्या क्या बनेगा? अब है ना मुझे इसकी पहले तो इसको बैलेंस करो। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो 2H2O। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, यहाँ पर 2 है तो इधर, है ना? अभी बेटा इसमें ना अपन को यहाँ पे जो परिवर्तन है ना डेल्टा Ng, वो केवल मोल ऑफ गैस का ही परिवर्तन करना है। गैस के मोलों का ही परिवर्तन लेना है, उत्पाद माइनस अभिकारक के। CH4 तुम्हारे पास मिथेन होती है गैस, है कि नहीं? ये O2, CO2 भी। पानी तुम्हारे पास कैसा होता है? लिक्विड। अगर आपको ना यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा तो हमें मान के चलना है कि रिएक्शन करा रहे हो रूम टेम्परेचर पे, तो 25 डिग्री पे पानी कैसा होता है? लिक्विड। अगर टेम्परेचर आपको दे रखा है 373 केल्विन से ऊपर का, ठीक है, टेम्परेचर मानो आपको दे रखा है मोर देन 373 केल्विन, यानी कि कितना टेम्परेचर ही है? 100 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, तब तुम्हारे पास यहाँ पर पानी कैसा हो जाएगा? वेपर्स फेस में आ जाएगा ना, वाष्प में, यानी कि गैस हो जाएगा। तो टेम्परेचर का खासकर से ध्यान रखना, अगर कुछ टेम्परेचर नहीं दे रखा तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। डेल्टा Ng कितना आएगा? -1। ठीक है भाई, ये रहा गैस और इधर गैस के मोल 3 है, तो अच्छा 1 है इधर, 1 है इधर, 3 है, तो -2। तुम्हें याद है CaCO3 का दहन? CaCO3 तुम्हारे पास क्या होता है?
वो जो चूने का भाटा होता है ना, संगमरमर जो होता है, तो सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है? और सीओ क्या होता है? वो चूना। तुम्हारे पास जो चौक होता है ना, ये सीओ है, तुम्हारे पास वही चूना है। और यहाँ पर गैस। तो बताओ यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आएगा? एक आएगा। तो बेटा रिएक्शन के हिसाब से आपको डेल्टा एन जी देखना पड़ेगा। इधर डेल्टा एन जी आ गया आपके पास एक, तो हमारे पास डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। ठीक है। तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर आपसे एंथैल्पी पे परिवर्तन पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी का। अदरवाइज कोई प्रक्रम है, कोई निकाय है जहां पे प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो फिर आप पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। क्या था वो? डेल्टा पी इंटू वी वाला। रिएक्शन के अंदर हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लिख लो। ये किसका है? तुम्हारा है क्या? सही में? सही में तेरा है? भूल गई थी। पूछ लेती ना बेटा किसी से। और कोई इतना लकी नहीं है। और कोई इतना लकी नहीं है। ये तेरा है। ले। हो गया? सब कुछ सही सलामत है क्या? अरे हो गया। ठीक है। अभी लिखो हेडिंग जैसे आपने लास्ट क्लास में करा था, आंतरिक ऊर्जा का अनुमापन। तो अभी अपन करते हैं एंथैल्पी का अनुमापन। सुनो भाई, एंथैल्पी का अनुमापन कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताओ कि आंतरिक ऊर्जा सॉलिड और लिक्विड की किस किस का फलन होती है?
आंतरिक ऊर्जा हमारे पास किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? सॉलिड और लिक्विड के लिए किस किस का फलन होती है? अरे टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, है ना। तीन ही तो वेरिएबल होते हैं ना तुम्हारे पास। किसी निकाय की तीन चीजें चेंज कर सकते हो तुम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, और उससे तुम्हारे पास अलग अलग चीजों में चेंज आ जाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा किस किस का फलन होती है सॉलिड और लिक्विड के लिए? सिर्फ टेम्परेचर और आयतन का भी, है ना? नहीं, आयतन का और टेम्परेचर का। और आदर्श गैस के लिए किसका होती है? सिर्फ गैसों के लिए टेम्परेचर का। तो वैसा बेटा उसी तरीके से तुम्हारे पास ये जो एंथैल्पी है, ठीक है, सॉलिड तथा लिक्विड के लिए। आपके पास जो एंथैल्पी है वो फलन होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। एंथैल्पी किस किस का फलन होती है? टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो अपन है ना इसको टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में अवकलित करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? DH बराबर, एक बार अपन वैसे कल की तरह मान के चलते कि टेम्परेचर को रखो कांस्टेंट और DH का तुम अवकलन करो प्रेशर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्या कांस्टेंट रखते हुए? टेम्परेचर को, तो इनटू क्या आ जाएगा? DP। दूसरी बार में अपन कैसे अवकलित कर ले इसको? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो क्या आ जाएगा? DH बटा DT इनटू प्रेशर को कांस्टेंट रखा इनटू, ठीक है। लेकिन हमारे पास है ना जो सॉलिड और लिक्विड है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि सॉलिड और लिक्विड, जैसे गैस होता है ना, तो गैस के प्रेशर में तो तुम चेंज कर सकते हो। गैस हमारे पास संपीड़ी होती है तो उसका तो प्रेशर चेंज कर सकते हो। सॉलिड जैसे तुम्हारे पास ये टेबल है, इस पे तुम चाहे कितना भी प्रेशर लगाओ, है ना, इसको संपीड़ित कर पाओगे क्या? ऐसे पानी के अंदर, हमारे बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, उस पर तुम प्रेशर लगाओ, उसको संपीड़ित कर पाएंगे? नहीं। तो अपन एक बात कह सकते हैं कि भाई सॉलिड और लिक्विड के लिए हमारे पास क्या जीरो हो जाएगा? प्रेशर में चेंज जीरो हो जाएगा। यानी कि बेटा इसके लिए हमारे पास एंथैल्पी में परिवर्तन किसके बराबर आ गया? सिर्फ भाई अगर प्रेशर में चेंज जीरो है तो ये वाली टर्म पूरी की हो जाएगी जीरो। यानी कि डेल्टा H आ गया हमारे पास क्या? DH अपॉन DT एट कांस्टेंट P इंटू, ठीक है। अगर सेम मैं करना चाहूं गैस के लिए, तो अब तुम मुझे ना एक बात बताओ कि आंतरिक ऊर्जा जो थी गैस के लिए, आंतरिक ऊर्जा किसका फलन होती है? अवस्था का। बता, गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा केवल किसका फलन होती है? टेम्परेचर का फलन होती है, ठीक है। तो बेटा यहां पे भी हमारे पास सेम इसी तरीके से जो एंथैल्पी है वो फलन होती केवल टेम्परेचर का। यानी कि प्रेशर चेंज करने से एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किसके लिए? सिर्फ गैस के लिए। तो वापस से तुम्हारे पास इसके लिए भी डीपी क्या हो जाएगा? प्रेशर में चेंज करने से तुम्हारे पास कोई फर्क नहीं आएगा, तो डीपी बराबर जीरो। तो डीएच बराबर कितना आ जाएगा? DH बटा DT एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT, ठीक है, डन है ना। वहां पे तुम्हें याद है अपन एक चीज लिखी थी कि भाई समान आयतन पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, उसे टेम्परेचर में तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है। समान ऊर्जा समान आयतन के लिए टेम्परेचर में तुम्हें 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करना है, तो जितनी हमारे पास ऊर्जा में परिवर्तन आएगा उसको तुम कहते थे समान आयतन पे मोलर धारिता, ऊष्मा धारिता। तो यहां पे तुम्हारे पास ये क्या है कि भाई समान प्रेशर पे टेम्परेचर में तुम्हें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करना है, उससे हमारे पास एंथैल्पी में जितना परिवर्तन आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊष्मा धारिता, लेकिन समान दाब पर, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है तुम्हारे पास, इतना टर्म, ये कहलाता है समान दाब पर ऊष्मा धारिता, है ना। और इसको अपन डिनोट करते हैं CMP से। तो मेरे पास डेल्टा H, DH का फॉर्मूला क्या बन गया? बोलो, CMP इंटू डेल्टा T, ठीक है। DT की लिख दो, डेल्टा T लिख दो, यहां पे D लिख रहे हो तो वहां पे भी D लिखो फिर। लेकिन ये तो हमारे पास हो गया 1 मोल के लिए।
अगर मुझे n मोल के लिए निकालना है तो n से गुणा कर दो। ये तो हो गया 1 मोल के लिए, n CMP dt, ये हो जाएगा n मोल के लिए। ठीक है, तो डेल्टा U बराबर होता है n CV डेल्टा T, और डेल्टा H बराबर होता है n CP डेल्टा T। ठीक है, लिखो। हो गया। अब देखो, अगला देखो, मेरे पास फॉर्मूला ये है ना, फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, डी की टर्म में लिख लो चाहो तुम। अब बात सुनो, तुम्हारे, ये ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए।
अरे बात सुनो, चुप हो जाओ। अब बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास जो सीपी है ना, सीपी भी तुम्हारे पास यानी कि जो कि समान दाब पर ऊष्माधारिता है, वो भी तुम्हारे पास कभी कभी टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं भी कर सकती। तो भाई एक केस तुम्हारे पास ऐसा बन सकता है इसी के अंदर, ये फॉर्मूला जो तुमने लिखा है उसके नीचे केस 1 तुम्हारे पास क्या बन सकता है कि जो सीपी है वो हमारे पास टेम्परेचर का फलन नहीं है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज करने पे सीपी तुम्हारे पास चेंज नहीं हो रहा। तो तब तुम यहां पर डी एच डेल्टा एच तुम कैसे निकालोगे, डायरेक्ट एन। अगर सीपी हमारे पास टेम्परेचर का फलन है ही नहीं तो आपको डायरेक्ट यहां पर समाकलन कर देना है किसका, टेम्परेचर का, T1 से T2 तक। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि भाई तुम्हारे पास जो सीपी है वो अभी फलन है किसका, टेम्परेचर का। इसका मतलब समझते हो ना कि टेम्परेचर चेंज करने से तुम्हारे पास ये वैल्यू भी चेंज करेगी, यानी कि तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है ना वो किस किस से अफेक्ट होगी, किस किस से प्रभावित होगी। जैसे कि मानो तुम्हारे पास है ना कभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सीपी की वैल्यू ऐसे दे रखी है AT² प्लस BT प्लस C। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, पढ़ लो, फिर क्वेश्चन इसके ना टफ बनेंगे, देखो है ना, शांति से पढ़ लो यार। तुम्हारे पास जो सीपी की वैल्यू है क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, कर रही है ना, यानी कि हमारे पास जो सीपी वो टेम्परेचर का भी फलन है। तो आप यहां पर इसका डी एच की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो हमारे पास डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अभी हमारे पास सीपी का भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आता है इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है, T1 से T2 तक। भाई कैसे करोगे भाई, सीपी तुम्हारे पास T² dt है ना प्लस BT इंटू dt प्लस C इंटू, और टेम्परेचर चेंज तुम्हारे पास जो भी दे रखा है वो रखना पड़ेगा। तो तुम्हें ना क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है आगे। तुम्हारे पास डिट्टो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है DH का एंथैल्पी निकालने का वो होता है NCP डेल्टा T। अब बेटा सीपी तुम्हारे पास डिपेंड करेगा कि सीपी अगर तुम्हारे पास यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मानो कि क्वेश्चन में एग्जांपल आपके पास ऐसा आ गया कि भाई सीपी की जो वैल्यू है वो 30 किलो जूल है, ऐसे करके कुछ आ गया, तो तुम्हें ना सीपी की एक वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि इसका तो समाकलन करने की नीड नहीं है, इसको बाहर रख दो। मोल भी तुम्हारे पास गैस के क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अभी तुम्हें समाकलन किस चीज का करना है, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस लिखना है। लेकिन अगर सीपी भी हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर इसका भी हमें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में समाकलन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेम हमारे पास हो सकता है किसके लिए, आंतरिक ऊर्जा के लिए, कि आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, NCV dt। अगर इसको मैं DO लिखूं तो अगर तुम्हारे पास है ना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में, है ना, तो बेटा अगर C भी तुम्हारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा यानी कि वो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर ले लो और यहाँ पे कहां से कहां तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में इसको क्या कर दो, समाकलित कर दो। और अगर CV तुम्हारे पास टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है तो फिर उसको भी तुम यहां पर समाकलित करोगे, करोगे ना भाई, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना सा ध्यान रखना कि डेल्टा H में CP आता है और डेल्टा U में क्या आता है, CV आता है। डन, लिखो। हाँ लगेगी ना, अरे लगा ले यार। कैसे करते हो, 8t का क्यूब बटा 3 ऐसे होता है ना, कि और कुछ भी होता है।
हो गया? तो क्या साथ के साथ ही लिखता है क्या? नेक्स्ट लिखो नोट करके। देखो भाई, नियत आयतन पर ऊष्मा नियत आयतन पर ऊष्मा को बेटा अपन क्यू वी लिख सकते हैं। ये बराबर होती है हमारे पास आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के, है ना? ये चीज ध्यान रखना। ये अपन ने किस बेसिस पे लिखा है भाई? अगर इसको अपन को प्रूव करना है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कि नियत आयतन पे हमें ऊष्मा चाहिए, तो नियत आयतन पे तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी? डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। अगर हमारे पास मानो कि आयतन नियत है, नियत वॉल्यूम है, तो डब्ल्यू कितना हो गया? जीरो। और ऊष्मा कौन सी कहलाएगी? नियत आयतन पर ऊष्मा। तो नियत आयतन में बेटा ऊष्मा जो क्यूवी है वो किसके बराबर आ जाएगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के। सेम इसी तरीके से नियत दाब पर ऊष्मा जो होती है, इस पे नियत दाब पर ऊष्मा यानी कि क्यूपी लिख दे इसको, ये हमारे पास बराबर होती है एंथैल्पी में परिवर्तन के। अब ये कैसे निकाला अपन ने? एंथैल्पी में परिवर्तन होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लिख दूं क्या? पी डेल्टा वी क्यों लिखा? ऑल दो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका वी डेल्टा पी भी होता है, फॉर्मूला तो ये होता है ना, लेकिन दाब कैसा है? नियत है, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। अब बेटा u बराबर क्या लिख सकते हो? डेल्टा u बराबर भी तुम लिख सकते हो q प्लस डब्ल्यू। और w बराबर क्या होता है? माइनस का p इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे w की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइनस का p इंटू डेल्टा वी। ये मैंने लिख दिया पूरा डेल्टा u की जगह। डन। फिर बाद में प्लस p। अब देखो ये वाली ऊष्मा मेरे पास कौन सी अवस्था में ऊष्मा है? नियत दाब पर है, तो इसको मैं ऐसे लिखने की बजाय क्यूपी लिख दूं क्या? है ना? तो ये पूरा का पूरा ये किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? पी डेल्टा वी से पी डेल्टा वी कैंसिल, प्लस माइनस है, तो तुम्हारे पास नियत दाब पर ऊष्मा किसके बराबर आ गई? एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर आ गई। तो क्यूपी बराबर कितना आ गया? तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ना तुम्हें जरूरी नहीं है कि वो एंथैल्पी वर्ड लिख कर दे कि एक निकाय की एंथैल्पी इतनी है। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि निकाय के लिए नियत दाब पर ऊष्मा इतनी है। दैट मीन्स हमें क्या दे रखा होगा? वो एंथैल्पी दे रखा है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ गया कि निकाय की नियत आयतन पर ऊष्मा हमारे पास ये है एक्स है, यानी कि वो वैल्यू किसकी आपके पास? आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज दोनों ध्यान रखना, काम की चीज है। और इसके नीचे ना अंडरलाइन कर लेना ताकि तुम्हें थोड़ा ध्यान रहे। अब करते हैं अपन क्वेश्चन।
कौन बोल रही है? टाइम हो गया? अरे देखो क्वेश्चन। हो गया? हो गया? देखो क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन साथ के साथ लिखो। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोल C6H6 यानी कि बेंजीन जो कि लिक्विड होता है के दहन के लिए स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा -780.9 किलो कैलोरी है। तो स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करें। कैसे करें? अभी निकाय तो दे नहीं रखा, तो कैसे करें इसको सॉल्व? पहले अभिषेक बता कैसे करें सॉल्व? अपन को दे क्या क्या रखा है? टेम्परेचर दे रखा है, मोल दे रखा है, और स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा दे रखी है। तो क्यूपी दे रखा है क्या है? स्थिर दाब पर ऊष्मा क्या होती है? हाँ, इसको और क्या कहते हैं? डेल्टा एच। ये कितना है?
किलो कैलोरी। और निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा निकालनी है, तो स्थिर आयतन पे ऊष्मा होती है क्यूवी, मतलब कि डेल्टा यू अपन को निकालना है। तो डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू है। फॉर्मूला अपने पास सिंपल सा है, फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी। लेकिन कहीं पे भी प्रेशर या वॉल्यूम दे रखा है? ये तो तुम्हें कब यूज करना है, जब निकाय के बारे में जानकारी दे रखी हो कि निकाय का आयतन ये है और निकाय का वॉल्यूम यही है, सारा कुछ है ना, प्रेशर वगैरह जो दे रखा है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन का बेटा दहन करा रहे, तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी क्या, है ना। ये सारी ऊष्मा ऊष्मा किसकी है, सारी की सारी किसी अभिक्रिया की ऊष्मा है। तो एटलीस्ट पहले अपन एक अभिक्रिया तो लिख दे, बेंजीन का दहन कराओ, क्या बनेगा, O2 फिर CO2 और कितना CO2 6, H2O कितना 3, भाई 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने लगाओ, 3 दूनी 6 और सॉरी 6 दूनी 12, 13 14 15, यहाँ पे कितना है 2, तो इसको 15/2 कर दे क्या। अब देखो बेटा इसमें ना लिक्विड क्या क्या है, बेंजीन तुम्हारे पास लिक्विड है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ऑक्सीजन कैसा है, और यहाँ पे CO2 और पानी भी। अब अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन के लिए एंथैल्पी की गणना करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, NRT वाला, गुड। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस NGRT। तो Ng बराबर क्या आ जाएगा, बताओ क्या करूं, 6 माइनस 15/2 कितना आएगा, है ना, इतने मोल आ गए। अब बेटा आप ये निकालो, NGRT निकालो, NGRT कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 इंटू आर क्या रखे, देखो वो है ना, तुम्हें आर की 3 वैल्यू है, एक तो जूल में है, एक लीटर एटीएम में और एक कैलोरी में। वो तुम्हें इस अकॉर्डिंग रखनी है कि उसके साथ में तुम्हारे पास क्या दे रखा है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू, तुम्हें डेल्टा एच दे रखा है किसमें, कैलोरी में, और डेल्टा यू भी निकलेगा कैलोरी में, तो तुम आर भी किसमें रखोगे, कैलोरी में। कितना होता है 2, टेम्परेचर कितना है 300, तो ये तो आंसर आएगा तुम्हारे पास कैलोरी में। हमें फिर चाहिए किसमें, किलो कैलोरी के अंदर। तो एक्स्ट्रा क्या करना है, 1000 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा ये, 3 3 9 माइनस का 0.9 किलो कैलोरी। अब तुम्हें क्या चाहिए, डेल्टा यू चाहिए, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस एनजी। अब NGRT की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, माइनस का 0.9, और डेल्टा एच कितना है, माइनस का 780 पॉइंट, डेल्टा एच तो ये माइनस का ही है ना, है ना। अब तुम्हारे पास NGRT माइनस करोगे, अब NGRT की वैल्यू कितनी है माइनस में, तो प्लस 0.9, दोनों किलो कैलोरी में आ गया। अब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 780 किलो। अरे ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि एंथैल्पी के हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्मूला है, ये अपन को कब यूज करना है, जब निकाय की परिस्थितियां अलग हो, प्रेशर और टेम्परेचर अलग हो, वॉल्यूम अलग हो। और ये फॉर्मूला तुम्हें कब यूज करना है, जब हमें कोई अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। देखो ये तो काम नहीं आ रहा तुम्हारा, ये मत लिखो फालतू।
हो गया? टाइम तो है नहीं यार, दूसरा क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, एक बार एंड करने दो मुझे। अब इसके क्वेश्चन लगाओ, है ना, एंथैल्पी तक लगा दो। और बेटा पहले वाला चैप्टर ना जल्दी से खत्म करो।